हेलो। नमस्ते मेरे सब भाइयों को। और जी मैं मैम, एक्चुअली कास्ट नमस्ते। सिस्टम नमस्ते। मैं एक्चुअली जी। कास्ट सिस्टम पे बात नहीं करने आई। मैं आई हूँ अपने भाइयों से बात करने के लिए कि जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा हाँ। आने वाला है वो है इस्लामिक जिहाद। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ या अपने विचार रखना चाहती हूँ कि हमें अपने मोहल्ले, अपने गांव और अपने शहरों में सभी हम्म। जितने भी काफिर हैं, मतलब हिंदू, अगर आप मैं बोलूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, तो जितने भी हम्म। काफिर लोग हैं उनमें उनको जगाना पड़ेगा। हाँ तो क्या अच्छा मैम। हाँ जी, तो कैसे जगाना है नहीं, उनको? थोड़ा पूरी विस्तार से आज आप अपनी बात रखिए, आजाद इनको हाँ, बोलने दीजिए। विस्तार से। हाँ हाँ, बिल्कुल विस्तार से आज विस्तार आप से अपनी रखिए। बात नहीं, रखिए। दोस्तों पूरा सब प्लान रखिए आप। इत्मीनान से सुनिए। हाँ हाँ जी। नहीं, ऐसी जी। बात है कि ना, जो हमारे देश के जो लोग हैं, खासकर 70% पॉपुलेशन तो है जो गांव में रहती है, जो बहुत ही सीधी सादी भोली भाली है। उनको तो ये भी नहीं मालूम कि जिहाद होता क्या है, काफिर क्या होते हैं, और इनके जो इरादे हैं कि काफिरों को खत्म करके जन्नत में जाएंगे और 72 हूरे हूरे मिलेंगी। और अगर और इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाना है। और एक हैदराबाद में एक वो है, कोई ओवैसी ओवैसी, मैं हेल्प ओवैसी। भी कर देता हूँ आपकी। हाँ 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 हाँ, ओवैसी है वो तो। मतलब जो मैं इसलिए हेल्प कर दे रहा हूँ ना कि मैम आपने मुझे अपना भाई कहा, तो भाई मेरा कर्तव्य है ना कि विश्व वमन करने में आपकी पूरी मदद करूं मैं। हाँ तो जी, हम्म। मैंने नाम बता दिया उसका। हाँ जी, कीजिए, विश्व वमन ओके, कीजिए आप। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए ना। हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि उन्होंने तो साफ साफ ओपनली ये बात बोली थी कि 15 मिनट का हमें टाइम दीजिए और हम सारे हिंदुओं को, 100 करोड़ जो नॉन मुस्लिम है उनको खत्म कर देंगे। आगे बताइए और कुछ। तो आगे आपका हम। प्लान तो बताइए बहन, हाँ आपका तो प्लान इनसे बताइए, आप कैसे सबको इनसे कैसे जगाएंगी? निपटना है? शंख हाँ करेंगे, जी। शंखनाद करेगी या ढोल बजाएंगे या क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, वो तो नहीं नहीं, वो कर रही आपको है ये बात शंखनाद, यही हो गया। नहीं, जारविस सर, हो गया शंखनाद। हाँ मैम, तो इनको नहीं, मैं इनको ये बोल कैसे रही हूँ कि निपटाना है फिर अपने को? अच्छा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, आपको लग रहा है ये बात मजाक है, तो आपको लग रहा है कि नहीं, आप लोग अरे मैं जितने तो गंभीरता पूर्वक आपकी बात को सुन रहा हूँ, हमने काटा भी नहीं, आपको पूरा बोलने का मौका दिया। अब आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये तो आपने पूरी रूपरेखा खींच दी ना, आपने बता दिया, तो अब जो योजना है थोड़ा वो भी बताइए ना कि इनको निपटाएं कैसे अब हम। निपटाना क्या, सबसे पहले तो है कि इनसे बच के रहना, इनके साथ बच के कोई। रहना भाई, बच के रहना सब ना, बच के रहना रे बाबा। हाँ जी मैम, आगे। अच्छा, ऐसे है कि अगर आपको ये मजाक लग रही है, किसी दिन आपकी फैमिली के साथ कुछ गलत होगा मैडम, तो मेरे को तो, मैं तो गंभीरता पूर्वक सुन रहा हूँ, मैं तो भाई के तौर पे आपकी सहायता भी किया कि आप अच्छे से विश्व वमन कर लो। और मैम हम हम्म। आपको ये अदर तरीके से विश्वमन का टोक के क्या आपका मतलब वो है? नहीं तोड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन थोड़ा साथ में एक एंटरटेन रहे, इसलिए उन्होंने वो बच के रहने वाला गीत हाँ गाया, और हाँ कुछ नहीं है। हाँ जी हाँ। नहीं, एक सेकेंड, मैं ये नादान बोल। भाई हूँ मैम, आपका नादान भाई हूँ मैम, आप अपनी बात जारी हम्म। रखो। नहीं हाँ, जारी नहीं, एक रखो। मिनट। अच्छा, एक सेकेंड, मैं ये बोल रही हूँ कि इस जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं विश्वमन, उसका मतलब क्या है? उसका मैम मतलब आप, मीनिंग क्या वही जो नहीं आप नहीं नहीं, समझी। वो पूरा नहीं नहीं, वो पूरा मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बस मेरे कान ना, जो योजना है, जो प्लानिंग है, उसको सुनने के लिए तरस रहे हैं बस। तो जल्दी से वो आ हम्म। जाती तो फिर मैं भी अपनी बात रख लेता। है? नहीं, आप अपनी ही बात रखिए ना, मेरे को पहले उसका वर्ड का मतलब अच्छा तो मैम, चलो आप बताइए। नहीं बता रही ना, तो हाँ भाई। मैं एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ आपसे। अच्छा हाँ मैम, हाँ। आपने सीधे ही आती ये बोला कि आज मैं जातिवाद पे बात नहीं करूंगी, मैं जिहाद पे बात करूंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ये करूंगा नीतू मैम, कि आज आपने ये नीतू के आगे सरनेम हटा के क्यों आई? इसकी वजह क्यों, बता उससे दीजिए आप क्या हमें। होता है? नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता, तो लेकिन मैं उसका क्या पूछना चाहता हूं बजाय ये आप भी बताइए मुझे। नहीं नहीं, आप उस नहीं, सरनेम क्यों हटाया आपने? मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका क्या सरनेम है, पहले ये बताइए। जारविस सर,
जारविस सर एक मिनट। नहीं मैम, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, उसकी बड़ी वजह है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये सरनेम हटा के क्यों आई, क्योंकि आपने सीधा ही बोला कि जातिवाद पे बात नहीं करेंगे, हम जिहाद पे करेंगे। ये जातिवाद भी तो एक जिहाद है ना, इस पे बात क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं वो मानती हूँ कि जातिवाद जो है वो बहुत गलत है, तो आई एम नॉट डिनाइंग दैट। अच्छा मैम, तो वही तो कह रहा हूं मैं कि आपको इतना डर क्यों लगा कि यहाँ पर आप सरनेम लगाने से डर गई, जबकि आपकी आजाद अनामिका जी जुड़ना चाहती है। नहीं नहीं हाँ, नहीं जबकि नहीं, आपकी आईडी, तो आपको ये कैसे लग जबकि रहा है अपनी कि मैं आईडी पे बोल लिखा रही हूँ? था, क्या? जबकि आपकी पूरी आईडी पे आपका सरनेम लिखा था, लेकिन आप नाम बदल के एक दूसरे नाम से एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके आई हैं और आप शंखनाद करेंगे। एक सेकेंड, ऐसे तो, हम्म, एक मिनट, वो मेरी सिस्टर का नाम है, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे तो मैं भी आपको बोल दूं कि आप ये जो रियलिस्टिक आजाद है वो आपका फेक नेम है, वो आपका हाँ नाम तो तो वो नहीं है फेक ना? नेम ही है ना, वो फेक नेम ही है ना ये मैम। ऐसे मैंने कब कहा वो रियल नेम है? डॉक्टर नूर, एक बंदे ने डॉक्टर नो रखा हुआ है और एक बंदे ने जारविस रखा हुआ है, वो दोस आर आल्सो फेक नेम्स। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं पर मैम, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप तो भाई संक्रांत करने आई हैं, आपको तो किसी चीज का डर नहीं है, आप तो एक हिंदू हैं, और आप तो जिहाद को खत्म नहीं, करने के लिए आई हैं। जगाने आई है, जगाने आई है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान में हुआ, आप जो जाति में नहीं बांग्लादेश में हो मानती रहा हैं मैम, आप जातिवाद में नहीं मानती हैं? है? नहीं, मैं नहीं मानती। अच्छा, तो आपने ये अपना जो सरनेम है वो हटा दिया, कितने टाइम से हटा दिया? नहीं, ऑफिशियली तो हटाना मुश्किल है ना। अच्छा, तो आपका सरनेम क्या है मैम? मेरा सरनेम कुछ भी हो तो उससे क्या लेना आपको? नहीं नहीं, आप इतना डर क्यों रहे ना, बता दो ना मैम, क्या नहीं, है मैं आपका डर क्या सरनेम? रही हूँ? मैं डर नहीं नहीं रही, नहीं, तो बता दो ना, लेकिन आप बता नहीं, दो फिर मेरे क्या है। सरनेम से अरे आप क्या सिस्टर, आपको करेंगे? सिर्फ सरनेम पूछा है ना, नाम एड्रेस तो हाँ कुछ तो पूछ नहीं बता रहे दो ना, ना सिर्फ फिर, सरनेम पूछा। मैं बता दूंगा फिर क्या करना है, आप बताइए तो एक बार। तो मेरा सरनेम गुप्ता है। अच्छा गुप्ता है। आप किसकी आईडी से आई हो मैम? वो मेरी सिस्टर की आईडी है। आपकी सिस्टर क्या है, गुप्ता है या ब्राह्मण है? नहीं, मेरी सिस्टर शर्मा है। अच्छा, सिस्टर शर्मा और आप गुप्ता, ये कैसा इसमें गठजोड़? इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मतलब शादी के बाद तो लड़कियों का लास्ट नेम चेंज हो जाता है, तो इसमें हंसने की क्या बात है भाई? आपको अच्छा इसमें अच्छा, नहीं हंसी मुझे क्यों आ मुझे रही है? आप अगर किसी मुझे वो आपकी गठजोड़ सिस्टर, समझ नहीं आया ना मैम, आपका नहीं गठजोड़ नहीं समझ हाँ, नहीं आया। नहीं, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी सिस्टर किसी और से शादी करती है तो उसका लास्ट नेम हो जाएगा ना, जो भी लास्ट नेम है मतलब, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? दो बात है मैम, अगर पैट्रियार्क समाज में शादी हो गई तो वो चेंज करे, ना भी करे अगर वो पैट्रियार्कल नहीं है तो। तो चलिए मैम, इसका मतलब अभी मैं ये मानूं कि आपको जीमेल आईडी तक बनाना नहीं आती और आप शंखनाद करेंगे क्योंकि आपको बहन की आईडी का इस्तेमाल करना पड़ा। और यूजुअली देखिए, फोन में जो आईडी होती है ना, वो लोग अपनी ही लॉगिन करते हैं, अपनी ही आईडी को लॉगिन करते हैं, किसी दूसरे की को नहीं करते हैं। तो नहीं, ये मेरी सिस्टर की है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरी सिस्टर की है। आपको गलत बताने का मेरे को क्या लड्डू नहीं तो, मिलेगा? नहीं लड्डू तो नहीं मिलेगा मैम, लेकिन जनरली क्या होता है कि आईडीज जो हैं वो अपने प्राइवेट मोबाइल में होती है, तो आप अपने हम्म सिस्टर का मतलब जिसकी शादी हो चुकी चलो है यार, उसका ये मोबाइल आपके बात पास ना कैसे हो कहीं चलो और सकता है? चली जाएगी। अरे चलो, बाबा, बात ये में थोड़ा सा मैम, गठजोड़ गलत हो गया। हाँ, अब उसी टॉपिक पे हाँ जी वापस मैम। आते हैं। हाँ अच्छा इस मैम, बहुत आपका धन्यवाद, आज आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोले, ये सब तो कुछ पता ही नहीं था हमको। हम तो ये सोच रहे थे भाई कि बस हिंदुइज्म में ही सब खराबियां हैं, अच्छा हुआ आप आके बता दी इस्लाम में भी है। मैम मैं एक आपसे बात जानना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से हिंदू धर्म ठीक है ना सब? बाकी जितनी हमारे वेद वगैरह लिखे हैं सब ठीक बात लिखी है ना? देखो, ऐसे है कि जो वेद है वो तो किसी ने भी नहीं पढ़ रखे। नहीं, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, वेद तो ब्रह्म वाक्य है ना, अच्छी बातें लिखी है ना। कुरान में तो जिहाद विहाद क्या क्या लिखा हुआ है, औरत खेती है, क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखी है वहां। वेदों में कहाँ लिखा है ये सब, है ना? ये मानते हो ना आप? हाँ, मेरे ख्याल से वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, मेरे ख्याल भैया से मेरा स्क्रीन शेयर कर दे, प्यारा भैया, आजाद कर दे।
देखो ऐसा है कि आप जो ऊटपटांग की चीजें दिखाओगे, मेरे को तो कोई फर्क पड़ने नहीं नहीं दिखा रहा वाला। हूं आपको ना ना, एक मिनट मैम प्लीज, आपने पूरी बात रखी बीच में नहीं काटा, उटपटांग चीज आपको दिखाऊंगा ही नहीं मैं। भाई नहीं, देखिए, उटपटांग नहीं है। आपने कहा कि वेद सही है, आपने कहा आप हिंदू हैं, ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे को अब इस लॉजिक से जाना पड़ेगा मैडम, क्योंकि देखिए आपकी ऋग्वेद की ऋचा 8/33/17 बोलती है कि स्त्री के मन को शिक्षित नहीं किया जाता, उसकी बुद्धि तुच्छ होती है। मैडम बड़ी तुच्छ बुद्धि है आपकी, पता है आपको ये बात? और ऋग्वेद 10/95/15 में लिखा है कि स्त्री के साथ मैत्री यानी दोस्ती नहीं हो सकती, औरतों के साथ, क्योंकि उनका दिल किसके जैसा होता है? लकड़बग्घा के जैसे दिल है मैडम आपका। तो ये जो लकड़बग्घा के जैसे जो आपका दिल है ना, तो भाई ये जो दूसरे धर्मों के बारे में आपकी जो बातें निकल रही हैं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है ना। हाँ भाई आजाद। मैं अच्छा तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखो हमने तो किसी ने यहाँ पे, मेरे को लगता नहीं है कि किसी ने वेद पढ़ रखे हैं, तो ये कोई नहीं नहीं, वो मैं भी तो हो आपको सकता भी है पढ़ा क्या दिया ना मेरी मैडम, तरफ आपका से दिल तो बोले। लकड़बग्घा के जैसे दिल है, तो फिर मैं आपकी बात को क्यों मानूं जो इतना विश्वमन आप कर रहे थे अभी तक तो दूसरे के धर्म इसका के मतलब बारे है में। आपकी, अपना तो ओके आपका नहीं नहीं, एक मिनट, आपको अपने धर्म का तो पता रहता नहीं है, लेकिन दूसरे के में आके आपने बोल दिया। भाई देखिए मैम, सुनिए मेरी बात, हम नास्तिक हैं, मेरे नजर में इस्लाम, हिंदुइज्म, ईसाइयत, दुनिया के जितने धर्म है ना, ये इंसान को एक दूसरे से जो समानता है उसका अधिकार छीनते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं, नफरत पैदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक धर्म को कुछ कहेंगी और आप किसी और धर्म की हैं और फिर मैं चुपचाप आपकी बात सुन लूंगा, तो फिर मैं आपकी धार्मिक किताब के हिसाब से बोल रहा हूं। लकड़बग्घा का दिल है दीदी आपका, दीदी आपका दिल ना, देख लो भाई क्या लिखा है, नहीं लकड़बग्घी नहीं, हैं आप दीदी जी, दीदी जी लकड़बग्घी हो आप, अच्छा एक सेकेंड, तो और बड़ी तुच्छ बुद्धि है। क्या कहते हैं, पूरा प्रणाम करके आपको बोल रहा हूँ दीदी, आपकी ऋग्वेद के अरे हिसाब से लकड़बग्घी हो आप। अब कैसे करूं मैं बताओ? अब और इतनी तुच्छ एक बुद्धि सेकेंड, आपकी, तो आपकी बात को एक क्यों सेकेंड, मानूं मैं? लकड़, भाई जरा एक सेकेंड, तो ये लकड़ हाँ बग्गा जो होते हैं वो दे आर वेरी क्लेवर, और ये जो वुमेन है, तो वुमेन में तो आपकी मदर और सिस्टर भी आ गई। व्हाई यू आर दीदी पॉइंटिंग जी एट मी? सुनिए तो, हाँ जी हाँ एग्जैक्टली, वो इसलिए मैं आपकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं क्योंकि मैं नास्तिक हूं, मैं इस किताब में थूकता हूं। तो भाई ये जो स्त्री के लिए लिखा है ना, ये मैं इन चीजों को नहीं मानता, ठीक है, तो ये मेरे ऊपर तक नहीं आएगी। लेकिन चूंकि आप हिंदू हैं, आप मानती हैं कि ऋग्वेद आपकी धार्मिक किताब है, तो ये आपके तरफ आएगी मैडम। लकड़बग्घी के जैसा दिल के क्रूर हो आप, इसमें लिखा हुआ है, और आपकी बातों से भी लग रहा है। ये तो आप ही का है ना, ये मेरे ऊपर तो लागू होगा नहीं क्योंकि मैं तो इस पर थूकता हूँ। हाँ अगर आप चाहें तो थूक दें, तो अगर आप थूक दें तो लागू नहीं होगा आपके ऊपर। थूकना चाहती हैं आप? हाँ, ये सही बोला। हाँ दीदी, थूकी अब इस पे। मैं क्यों अपनी धार्मिक किताबों पे थूकूंगी भाई? आपको थूकना तो है तो फिर फिर इस आपके धार्मिक किताब के हिसाब से क्या है आप? लकड़बग्घी हैं फिर आप, हाँ लकड़बग्घी ये ठीक है। मान, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो दे आर तो वेरी फिर आप क्लेवर, एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो आप मतलब लो एक्सेप्ट कर लिए ना, लकड़बग्घी हो चलो आप। कर लेते हो, तो उससे क्या फर्क वाह, पड़ता अरे है? गजब गजब भाई गजब। अब डिफेंड अगला भी की दिखाइए, मर्यादा, डिफेंड की सारी मर्यादा पार कर गई अब दीदी। और भी दिखाइए, वो दिखा मनुस्मृति दीजिए भी इसमें। खोलते हैं अभी, हाँ वो तुच्छ बुद्धि अनामिका वाला मैम भी आई है, दिखाइए। उनसे वो और बात भी कर हाँ रहे हैं। दिखाइए। अनामिका हाँ मैम, जय भीम। हाँ, जय भीम, सबको जय भीम। हाँ मैम, जय भीम आपको भी। और जी मुझे बड़ी खुशी। मैम, नाम क्या है मैम, मैम का? नीतू। नीतू। हाँ नीतू मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लकड़बग्घी जो नाम अभी है मैडम, प्लीज प्लीज नाम मत बिगाड़िए, अब लकड़बग्घी नाम है मैं उनका, तो प्लीज। लकड़ उन्होंने मैं खुद बग्घी। तो कहा है, खुद कहा है उन्होंने, मैं वो इसलिए, लकड़बग्घी है। हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया, पर मैं उन्हें नहीं मानूंगी। वो अभी मेरे ख्याल से शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है या जाना नहीं है। मैं नहीं कहूंगी उनको लकड़बग्घी, हालांकि वो अपने आप को मानती होंगी। मैम मैं तो क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्योंकि ये भी इन्होंने, है कि ना, ना ना शिक्षित ना, नहीं किया जा सकता, नहीं शिक्षित वही नहीं मैं किया जा इसलिए कह सकता रहा इस हूं तरह के मन क्योंकि को। उन्होंने किसी एक धर्म के लोगों को जनरलाइज कर दिया ना, उन्होंने कह दिया कि एग्जैक्टली। जितने मुसलमान हैं वो मारने के लिए बैठे हैं, उनके दिमाग में हाँ सब आप लोग हाँ काफिर हो तो वो मारेगा आपको। तो जनरलाइज अगर हाँ करोगे तो जनरलाइज होगे फिर।
हाँ, लेकिन मैं मानती हूँ मैम, नीतू मैम, मैं मानती हूँ वो घटना, वो दुर्घटना बहुत ही दुखद है। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कौन लेकिन सी घटना? क्या आप 15 अगस्त, 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम, 15 अगस्त के दिन जो बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट को जिन्होंने कत्ल भी किया था, मारा था, उसकी 3 साल की बच्ची को मारा था, उसके पेट में जो बच्चा था उसको मारा था, उसके लिए आप आई थी यहाँ पे कहने? जो 11 अपराधियों को बाइज्जत रिहा किया, फिर उसके उनको फूल मालाएं पहनाई और साथ में ये कहा कि ये बड़े संस्कारी ब्राह्मण होते हैं। बलात्कार आपके संस्कार में है नहीं, और अभी मैम, जो वो नीतू जो मैम। वो क्यों जिस होंगे? लड़की का मर्डर हुआ है भाई, उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। वो लड़का साइको है यार, साइको किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं ना। नहीं मैम, मैं आपसे वो साइको, मैं दुखद है, अति दुखद घटना, मैं सबको कहूंगी, रोकूंगी, बच्चियों को रोकूंगी कि हाँ देखो भालो, लेकिन बस यही है कि किसी के अंदर का हम नहीं देख सकते। मैं बात करती हूँ, चलिए, बिल्किस बानो का हुआ, एक छावला केस का हुआ, एक दिल्ली में जो रेप हुआ, एक हाथरस की बेटी का रेप हुआ, बेटी वो भी थी, आपने बोला मट्टी का तेल डाल के, पेट्रोल डाल के, उनके माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध उनको जला दिया। आपने एक बार भी आवाज उठाई? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? या वो कास्ट थी कोई? आपने आते ही सबसे पहले एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया कि मैं कास्ट के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। क्यों? क्यों नहीं बोलेंगे आप कास्ट के बारे में? क्या क्या कास्ट की एट्रोसिटीज से ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं जिस केस के लिए आप कह रही? मैं कंडम करती हूँ उस केस को, बार बार कंडम करती हूँ उस केस को, लेकिन क्या कास्ट एट्रोसिटी से ज्यादा ऐसे केसेस कौन होते से हैं केस की बात जिसके कर लिए रही आपने हैं? मना कर दिया? जी मैम, मेरे को क्या बोल रही? मैं कह रही हूँ कि आप मैं पूछ रही हूँ कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन से केस की बात कर रही हैं आपको आप? बिल्किस बानो का नहीं समझ में आ रहा मैम? नीतू मैम, आपको बिल्किस बानो का नहीं याद है केस? कौन है ये बिल्किस बिल्किस, जो भी है, बिल्किस बानो? ओ कौन ओ है वो? ओ बहुत मासूम है आप, बहुत ही मासूम है आप। बिल्किस बानो, मैं बताती हूँ कौन है बिल्किस बानो। गुजरात दंगे जब हुए थे 2002 में, याद है गुजरात में उस समय इस मैं महिला बोलती हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि वो मुस्लिम है या क्या है, मुझे मालूम है कि वो एक महिला है। वो महिला प्रेग्नेंट थी, उसके साथ 14 लोग थे, वो छुप गए थे खेतों में। उनके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी, जिसको कभी चाचा कहती हो, जिसको कभी अंकल कहती हो, जिसको कभी भैया कहती हो, उन लोगों ने उसका रेप किया। 14 लोगों ने उसका रेप किया, उसके बच्ची को पटक के मार डाला, 3 साल की बच्ची को। ध्यान से सुनना एक एक शब्द आपने मेरे। क्या देखा उसकी था तीन, क्या? आप वहां पे खड़ी हुई थी क्या? मैम तो क्या ये आपने देखा है? आप वहां पे खड़ी थी? नहीं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इस आप लेडी उसके को। घर में खड़ी थी? मैं तो तो फर्स्ट टाइम नाम सुन रही हूँ। मैम मैम, ये कह देने से शुतुरमुर्ग बनने से बला नहीं टलती है। आप शुतुरमुर्ग की तरह जमीन के अंदर अपनी गर्दन डाल देंगे तो कहेंगे मुझे पता ही नहीं। मैं आपने ये क्या पूछ दुनिया देखी है? नहीं, मैम आपने क्या दुनिया मैं देखी पूछ है? रही हूँ कि ये आप वहां पे खड़ी हुई थी क्या? आप वो सब तो देख रही थी क्या? मैंने तो नाम भी मैम नहीं सुना मैम इस आपको लेडी का। मैम आपको आप फिर तो मैं अमित सर से बिल्कुल एग्री करूंगी। अमित सर आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो आपने जो पूरा पढ़ा है कि इनके मन को शिक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी। मैम मैं तो बता रही हूँ, अब जाके पढ़ लेना ना, मैं तो बता रही हूँ। क्या पढ़ लूं मैं? हाथरस के, मैम जो अभी बताया उसको पढ़ लीजिएगा, ये केस पढ़ लीजिएगा, इस केस की गंभीरता पढ़ लीजिएगा कि क्या ये केस है। मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी भी नहीं कह रही हूँ कि मैं उस केस को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, जो हुआ हुआ जो गलत हुआ। मैं उन केसेस को भी जानती हूँ जहां ऑनर किलिंग के लिए मारा जाता है। सुना है कभी आपने ये नाम, ऑनर किलिंग मैम के उनके लिए? रिलीजन पे ही रहते हैं ना, उनको एक्चुअली में ना कुछ ये टॉपिक शायद पता ही नहीं है। अच्छा मतलब ही नहीं है दीदी ना उनको। आपकी, हाँ मतलब ही हाँ नहीं है उनको। अच्छा मनुस्मृति दीदी निकालिए आपकी, सर, अमित जी मनुस्मृति निकालिए जरा, आज इनके मन को जरा देखते हैं कि आप शिक्षित करके देखिए, मनुस्मृति दीदी निकालिए आज। आपकी शादी कौन सी एज में हुई थी दीदी जी? उससे क्या आपको दीदी लेना है? उससे बता दो तो। मैं तो शादीशुदा हूँ। नहीं, मैं जानना
नहीं नहीं, वो तो नहीं दीदी, वो तो हो, आप शादीशुदा हो तो मेरे को पता है, आपने बताया। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई धर्म के हिसाब से आपका विवाह हुआ है कि नहीं, वो जानने के लिए पूछ रहा हूँ आपसे मैं। किस एज में हुई थी? हाँ, धर्म के 21। बहुत गलत हो गया आपका तो, देखो भाई, अरे रे रे, पाप लग गया। 30 साल का पुरुष 12 वर्ष की सुंदरी कन्या से विवाह करे। भाई देखो, मनुस्मृति का 9वां अध्याय का श्लोक 97 ये बात कह रहा है आपके बारे में, और 24 वर्ष का 8 वर्ष की कन्या से करे। तो जो हमारे भाई साहब है ये उनकी मेरे क्या पास उम्र थी? उनकी क्या एज उससे थी जब आपको आपकी क्या शादी हुई? लगता है? ये आपके घरों में ऐसा होता नहीं, होगा। अगर आप 21 थे, नहीं नहीं, अगर आप 21 थे तो उनकी एज 50 के प्लस होनी चाहिए ना, क्योंकि 30 साल का पुरुष 12 वर्ष की स्त्री से करे 18, तो मतलब एटलीस्ट तो 39 या 40 कुछ होने चाहिए थे शायद। और 24 वर्ष का आदमी 8 वर्ष की कन्या से शादी करे। दीदी ये तो आपकी किताब में लिखा है ना, मैं क्या करूं इसमें? हाँ, अच्छा ये भी आगे लिखा हुआ है, वैसे बता दूं भाई, देखिए, पति देवताओं को दी हुई स्त्री को पाता है भाई, ठीक है, देवता ने दिया है भाई आपको, उनको अपनी इच्छा से नहीं मिली उनको, इसलिए देवताओं के प्रियार्थ उस सती का पालन पोषण नित्य करे। बहुत खूबसूरत बात लिखी है। ईश्वर ने गर्भ धारण स्त्रियों को रचा और संतान पैदा करने को पुरुष को रचा। गजब बात यार, इसलिए पुरुष स्त्री साथ में धर्माचरण करे, वेद में लिखा है। लेकिन आगे भी थोड़ा सा एक बता दू दीदी, कि अगर पति मर जाए तो कन्या की इच्छा से देवर का विवाह कर दें उससे, और कन्यादान में शूद्र भी धन नहीं ले भाई। भाई देखो ये सब तो लिखा हुआ है ना। हाँ, जरा मैम से सती प्रथा के बारे में भी जरा पता करिए, जो इनके धर्म ग्रंथों में लिखा वो हुआ उनको है। नहीं पता मैम, मैम वो उनको पता ही नहीं है, उनको वो दिखा के ही सिर्फ पूछना मैम पड़ेगा। सिलेक्टिव अप्रोच के साथ चलती है ना वो। सती हाँ, प्रथा क्या देखो भाई, आजकल इंडिया में चलता है क्या? मैम अच्छा लिखा मैम, हुआ है, मैम लिखा हुआ एक है बात आपके में, ग्रंथों के हिसाब। लकड़बग्घी, आप लकड़बग्घी मैम, अगर मानने को अपने आप को तैयार हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सती प्रथा से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारे भाई साहब क्या ड्रिंक वरिंक कुछ लेते हैं क्या? जुआ खेलना, ड्रिंक अरे करना, भाई, ये करते हैं क्या? आपको उनसे क्या लेना देना? आप मुझसे बात कीजिए क्योंकि ना, जब मैम बात करनी है धर्म का आपको आप ज्ञान दे रहा हूं पर्सनल मैम, क्यों मैं जा आपको रही धर्म का ज्ञान दे रहा हूं दीदी, मैं धर्म का ज्ञान दे रहा हूं। इसमें लिखा है जो स्त्री अपने जुआरी, मद्यपान करने वाले और रोगातुर पति की सेवा ना करे तो उसके भूषण आदि लेकर 3 महीने के लिए त्याग दे। तो भाई साहब अगर जुआ खेलते हैं या ड्रिंक व्रिंक लेते हैं, एकदम झूमते हुए अगर घर आते हैं, तो भी उनकी सेवा करना है आपको। ये आपके उसमें लिखा है, ये औरतों के बारे में आपके हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है, मनुस्मृति का 9वां अध्याय का 85वां श्लोक है ये। करते हो ना दीदी, आप जरूर करते ही होगे, जुआ खेल के आते होंगे, ड्रिंक करके आते होंगे अगर, तो आप तो उनकी नहीं देखभाल नहीं, करते ही होगे। नहीं जी एक सेकंड में, एक सेकंड। हाँ। एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे जो बुक्स हैं जो वो मैनिपुलेटेड हैं। ये दे आर नॉट मैनिपुलेटेड है? ओरिजिनल बुक्स। Oh, that's Yeah, original. they Oh are my manipulated. God. What kind of shitty religion is this? हाँ, मैनिपुलेट हो जाता दीदी ये इतना जल्दी? ये कैसा धर्म है भाई? बैठा ही हुआ इसी के लिए। ओ मेरी प्यारी लकड़बग्गी दीदी, ऐसा ना करो भाई। हाँ, ना करो। अगर धर्म की किताबों में मिलावट है तो मेरी दीदी आपकी धर्म में भी मिलावट है फिर, और दूसरे के धर्म की गलतियां दिखाने से आपका धर्म अच्छा नहीं होगा। दीदी समझो, देखो क्या लिखा हुआ है आपकी धार्मिक किताब में, बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई को गुरु पत्नी के समान और छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई को पुत्र वधु के समान कहे। आपत्ति काल ना हो, अर्थात पुत्र हो तो बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के समान, प्लीज दीदी, और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ नियोग अवधि से गमन करे तो दोनों पतित होते हैं। संतान ना हो तो नियोग की हुई स्त्री देवर से अभिष्ट संतान प्राप्त करे। ये आपके हिंदू धर्म में, आपकी धार्मिक किताब में स्त्रियों के बारे में लिखा है। मैं थूकता हूं ऐसी किताब पे, थू, जो किसी औरत के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। मैं भी अगर कोई भाई, सुनो दोस्तों जितने सुन रहे हो, अगर अपनी अपनी माओ के सही बेटे हो ना, थूको इस किताब पे, देखो औरतों के बारे में क्या लिखा है। हमारी माँ औरत है भाई,
अरे जरा हाँ शांत हो जाइए भैया, लकड़बग्गी दीदी, जरा जरा शांत इसको हो जाइए। थूक दो ना दीदी, प्लीज थूक दो मैं दीदी, क्या लिखा एक है सेकंड, देखो। एक हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सारी जो बुक्स हैं दे आर मैनिपुलेटेड, दे आर नॉट द ओरिजिनल दिस इज द बुक्स। ओरिजिनल दैट आई एम शोइंग दीदी, आई कैन शो यू, लुक। If it's not original, Didi ji, ना then ना why are you मैम still फिर ओरिजिनल believing? पंडित कहाँ है? गिरिजा प्रसाद द्विवेदी, ब्राह्मण पंडित ब्राह्मण बकरा written this, translated this. You are Gupta, he is Brahman. Didi, this नहीं will नहीं, not work, my lakadwagi didi. अरे बाबा मेरे को इससे क्या लेना देना कि किसी ने कोई बुक लिख दी और उसमें अरे इस तरह तो की चीजें। आपको मुसलमान की अभी कुरान से तो बड़ा लेना देना हो गया दीदी कि वो उसके में काफिर लिखा है। हाँ ये हक ना, आप सुनो, अब मेरी बात को गंभीरता पूर्वक सुनना। ये हक ना मेरे जैसे लोगों के पास में है, जिसके पास कोई धर्म नहीं है, जिसने आपके ब्राह्मण धर्म को भी जूते की नोक पे रखा, क्योंकि इसमें जातिवाद है, इसमें स्त्री के प्रति इस तरह की बातें हैं। तो हाँ, मैं इसी जो हक है इससे मैं इस्लाम के ऊपर भी थूकता हूं। मेरी नजर में मोहम्मद एक पीडोफाइल है। हाँ मैं ऐसा मानता हूं कि इस्लाम की जो किताब है कुरान, उसमें गैर मुसलमानों के लिए काफिर लिखा है, लेकिन आपकी हिंदू धर्म की किताबों में भी इससे कम कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो दूसरे का जो खराब चीज है उसको दिखा के आप सही नहीं हो जाओगे। दीदी कुछ समझो, अपने आप को अभी लकड़बग्गी भी बोल दी और पूरा धर्म को मिलावटी भी बना लिए आप। ये तो सत्यानाश कर दिया डॉक्टर आपने नो, हिंदू जरा धर्म आप का। बात कीजिए। डॉक्टर नो सत्यानाश, प्लीज। सत्यानाश कर दिया दीदी आपने धर्म का। पाप लगेगा ऐसे है दीदी कि आपको, लड़ने तो ठीक है। कसम से हाँ क्या बोला? पाप लगेगा, पाप लगेगा आपको, अपने धर्म का सत्यानाश कर। मैम थोड़ा पढ़ा भी करिए, मैम थोड़ा पढ़ा भी कर दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा काम कि हाँ हमें तो नहीं पता, ये किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं पता। गलत बात है पढ़ना। आपको पढ़ने के लिए बराबर का संविधान ने अधिकार दिया है, बाबा साहब ने ये अधिकार किस दिया बला है का नाम है? स्त्रियों को नहीं समान, नहीं नहीं स्त्रियों मैम, को ना ना समान ना, शिक्षा का। ये हालांकि नहीं पढ़ सकती। हालांकि इनके ग्रंथों ने, ऋग्वेद में लिखा हालांकि है, ग्रंथों ने, इनको नहीं हाँ, पढ़ाया जा कि सकता। इनके मन को शिक्षित, ग्रंथों में लिखा है कि इनके मन को शिक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हीं ग्रंथों को धता बताकर संविधान में अधिकार दिया है कि स्त्रियों को पूरी बराबर शिक्षा का अधिकार है, जिसके कारण आज आप यहाँ आकर बोल रही हैं। आप यहाँ आकर जो यहाँ पे सबके साथ डिबेट कर पा रही, वो इसलिए सिर्फ कर पा रही है क्योंकि आपको संविधान से अधिकार मिला है, ना कि इन लकड़बग्घी और ये सब तुलना करने देने वालों ग्रंथों से अधिकार मिला। अरे इन ग्रंथों में तो बेचने तक का अधिकार है औरतों को। आपने सुना है कि इनका क्रय विक्रय भी कर सकते हैं, पराशर स्मृति में लिखा है। आपको कितनी लाइन से बता जाए, कुछ पढ़ा तो करिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए अपना। तो आपके मैम, परिवार, दीदी मैम, हाँ जी सिस्टर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके परिवार में क्या ये जो आप बोल रहे हो ना कि लेडीज को बेचती हैं, ये सब करती हैं, आपकी फैमिली में ऐसा होता है? ये तो किसी भी हिंदू फैमिली में नहीं होता। तो आपको अरे क्यों ग्रंथों में लिखा है, होता है, इसके रेफरेंसेस दिए हैं ग्रंथों में, इसीलिए तो ग्रंथों को हमने क्या कहूं, कूड़ा समझ लिया, अभी फेंक दिया। लास्ट 2 महीने पहले 4 लड़कियों को कर्नाटक स्टेट में देवदासी के लिए समर्पित कर दिया गया, दान में हाँ, दे दिया गया मंदिर में। आप जानती हैं देवदासी की, वो उसके लिए भी आप नहीं पता नहीं नहीं, वो हमें कहाँ है, सबको उनको ना। पता हो। हाँ मुझे क्या लेना हाँ देना लकड़बग्गी इससे? हाँ हाँ, क्या बोला? एक मिनट सर, सुनने दीजिए, क्या बोला आपने? उन्हें क्या लेना वो देना बोलती इससे? है मुझे उन्हें क्या नहीं वो लेना तो देना, जिहाद, तो आपको उन्हें तो जिहाद, जिहाद लव से जिहाद से, मतलब है। मुसलमानों से लेना देना है आपको सिर्फ। इन्हें क्यों खुद की मैम? देखो अवगुण ऐसे अवगुण नहीं दिखते, अपने इन्हें दूसरे अपने के। अपने चेहरे पे धूल होने से, ऐसे नहीं कि शीशे को साफ करते रहो, चेहरे पे आपके धूल है। आप पहले अपने घर की गंदगी साफ करो, फिर दूसरे पे उंगली उठाना। एक उंगली दूसरे पे उठाते, 3 उंगली आपकी तरफ होती है मैम, समझ गए? और 3 नहीं, यहाँ पे तो 50 उंगली है, समझ रहे? आपको गिनाने 1200 लगे तो आप उंगलियां। कहेंगे हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें नहीं पता। नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलता। मत बनिए, अपने आप अपनी बेइज्जती मत कराइए। आप नहीं नहीं, स्त्री जात की बेइज्जती मत कराइए कि स्त्री जात लगड़बग्गी जैसी होती है, उनको अच्छा शिक्षित नहीं किया जा सकता।
अच्छा अनामिका सिस्टर, मैम आप एक ये मिनट। बताइए कि आपके साथ अमित जी, वो ब्रह्मा और सरस्वती वाला केस दिखा दो ना इनको। नहीं नहीं, ज्यादा हो ऐसे जाए। उटपटांग की बातें मत कीजिए, थोड़े शर्म कीजिए, ऐसे ब्रह्मा और वो सरस्वती, लाइक शर्म ब्रह्मा करो नेवर जारविस मतलब सर, शर्म, ब्रह्मा हाँ जी ने शर्म, अपनी शर्म बिटिया करो। से शादी शर्म, कर लिया, मैं आपने कह ऐसा रहा हूँ बता आत्महत्या दिया कर ले, जारविस मुझे सर, आपको शर्म आना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है, शर्म मैं आती है। आत्महत्या कर ले रहा हूँ। मुझे भी शर्म आती है, ब्रह्मा सरस्वती का सुन के मुझे भी शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। इन लोगों ने शर्मसार कर दिया है। नहीं नहीं, पता जारविस तो सर है को इस नीतू बात मैम के को, लिए लेकिन शर्म बताती करना नहीं है। चाहिए आजाद कि इन्होंने हम्म, बता दिया कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी कर लिया था। शर्म आना चाहिए जारविस जी, आपने ऐसा बता शर्म दिया आना लोगों चाहिए। को। बताओ। जारविस सर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो अब आप। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात बताते अरे हुए, मैंने आपकी शादी जुबान वाला कट तो जानी बताया ही चाहिए। नहीं, आप कृष्णा कुब्जा का वो तो कुछ नहीं मैंने कहेंगे? बताया। आप कृष्णा कुब्जा का जारविस सर, कुछ नहीं आपकी कहेंगे? आप जुबान सतु क्यों नहीं कट अनसुईया का गई है कुछ बात नहीं? बोलने से पहले? जारविस सर, आमिर आपकी जी, सती जुबान कैसा अनसुईया का क्यों नहीं कटी है मैंने अधर्म शर्म करते कर हुए? ली, मैंने ज्यादा हो जाएगा घूंघट मैम। निकाल लिया भाई। अब मैंने छी घूंघट छी निकाल छी लिया। सर, भाई डॉक्टर नो भी छी छी अनम्यूट छी हो गए, कुछ जारविस सर। बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ भाई हाँ, डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने। जी जी आई है, इनके धर्म मैनिपुलेटेड है डॉक्टर साहब, सुनिए, लेकर बगी बीबी को कुछ आज बताइए। व्हाट एक्सेंट मिस सर। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आपको मजाक उड़ाना है तो उड़ाओ, फिर मैं फिर दीदी पूरा मैं मैम, तो आप आपको मजाक प्रणाम उड़वाने वाला करता हूँ काम मत दीदी, करिए मैम। आप तो मेरी मुझे खुद खराब लग रिस्पेक्टेड रहा है। हैं। नहीं नहीं, मैं दीदी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी हैं आप, लकड़बग्गी हैं लेकिन, सॉरी। नहीं तो वो आपने क्यों माना कि आप हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा है ना, तो वो क्यों ना कहें? और फिर आप कहेंगे कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आपने मजाक उड़वाने वाला काम किया है। हम शर्मिंदा है आपके कारण। हमें शर्म आ रही है और कि आपने ऐसा काम और किया है। आपने तो महिला होके महिला का दर्द नहीं समझा मैम। मुझे सच में धक्का लगा जब आपने बिल्किस बानो के केस में हमें क्या लेना देना ऐसा बोला ना, तो मुझे बहुत नहीं, खराब लगा कि मतलब मैं ये बोल आपको रही हाँ, हूँ कुछ कि शर्म पता ही आती नहीं है था। मुझे। मैं मैं शर्मिंदा ये हूं बोल कि रही आप। हूँ, आई नेवर हर्ड दिस नेम बिफोर, दैट्स व्हाट आई हाँ, सेड। तो नहीं, सुनोगी आप भी ना नहीं। लिमिटेड, आप ना सेलेक्टिव व्हाट्सएप पढ़ती है ना। आपकी सेलेक्टिव जो है ना स्टडी, आप थोड़ा फिल्टर करके आती है ना। बलात्कार हाँ। का दर्द चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, हर महिला को एक ही समान मानसिक पीड़ा होती है मैम। आपने तो मुझे शंखनाद करने आई थी, लेकिन अमित जी और हम सब ने मिलके शंख में पानी भर दिया मैम। अच्छा, एक सेकंड, ये जो अनामिका सिस्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि सिस्टर, आपके साथ क्या कुछ बुरा हुआ है जो आप इतनी गालियां निकाल रही हैं? किसको आपने गाली जो निकाली मैम? मैम, नहीं किसको मैं गाली तो, मेरे निकाली? साथ तो कोई बुरा नहीं हुआ हद मैम। है। आप ना प्रूफ ना, करिए। किसको गाली दी? आप प्रूफ करिए कि मैंने किसको आपको गाली गाली दी? दी है। गाली नहीं दी। नहीं, हम्म। आप जो हिंदुओं को, या जो हिंदुओं क्या की, गाली दी जरा बताइए। आप गाली, क्या गाली किसको कहते हैं? क्या क्या दी है गाली, जरा बताइए जरा। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि नहीं सिस्टर, नहीं, गाली गाली पहले पहले ये वाला सॉल्व कर लीजिए। ये वाला गाली क्या दी है मैंने? क्या गाली दी? किसको गाली दी? कब गाली दी? नहीं, आप ये बोल रही है ना कि आपके धर्म में गंदगी भरी हुई है, आपके धर्म में तो ये मतलब ये गाली है? ये तो उसको गाली है? अगर सच क्रिटिसिज्म बोलना बोलते हैं, गाली गाली है तो नहीं। हाँ, गाली दी है। सच नहीं बोलना नहीं, अगर गाली है। क्रिटिसिज्म, अनामिका मैम उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं, क्रिटिसिज्म को गाली नहीं कह सकते। नहीं, मैं अच्छा एक ये हाँ, सेकंड, क्या है ना ये भी दीदी, पूछ रही है ना मेरे साथ एक्चुअली क्या में, हुआ है। ये पूछ रही है ना मेरे साथ, आपके साथ हुआ है। मैम, क्या अगर मेरे साथ होगा तभी मेरे को उसका दर्द पता चलेगा? क्या नहीं हमारे नहीं, पास आपके साथ एम्पैथी हुआ नाम ना की? भाई, हाँ। आपकी आंखें खुल गई ना, आपको अकल आ गई, ये हुआ आपके साथ, दीदी के साथ नहीं हुआ। दीदी, तो मतलब अच्छा जब सुनो ना आपके नहीं। दीदी, एक और बात है। दीदी, दीदी जी, ओ दीदी, 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 हाँ हाँ, दीदी, अब बोलो मैं ना। आपसे, हाँ हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, देखिए हमारे भाई साहब इतने अच्छे हैं, आपने उनका स्वभाव क्यों खराब किया? हाँ, आपको ऐसे नहीं करना था ना, इतने अच्छे हैं बेचारे, वो बिगड़ गए आपकी वजह से। हाँ, कर दे भैया स्क्रीन से यार, ये देखो दीदी क्या लिखा है, ये देखो, पुरुष को खराब करना स्त्री का स्वभाव है, अतः बुद्धिमानों को इनसे बचना चाहिए। मनुस्मृति 2/213। ये देखो दीदी, भाई साहब बहुत अच्छे थे, पुरुष विद्वान है, बहुत विद्वान है हमारे भाई साहब,
लेकिन आप उनको बुरे रास्ते पे लेके जाती हैं। मनुस्मृति 2/214। चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे अपनी लड़की हो, इनके पास एकांत में भी नहीं बैठना चाहिए। भाई साहब को आपके पास अकेले में कभी नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां कई बार विद्वानों को भी खींचकर बुरे रास्ते पे लेके जाती हैं। आप बार बार उनको बुरे रास्ते पे ले जा रही हैं। 2/215। ललाई के लिए भूरे रंग वाली, 6 उंगलियों वाली, ज्यादा बालों वाली, पता नहीं दीदी के कितने बाल है भाई, बिना बालों वाली, हो सकते दीदी हो, लगड़बग्घी तो है ही, ज्यादा बोलने वाली, ये तो पक्का है, वाली स्त्री के साथ विवाह ना करे। 3/8। तो वे क्या करे भाई? क्या माता पिता उन्हें सारी उम्र अपने घर में रखें? क्या वे आत्महत्या कर लें? जिनका कोई भाई ना हो उसके साथ विवाह ना करे। अरे दीदी के तो हम इतने सारे भाई हैं और दीदी का विवाह भी हो गया भाई, चलो ये तो निकल गए। 3/11 में लिखा है ना। पुरुष को दिन रात स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए। 9/2। कुमारावस्था में पिता उसकी देखभाल करता है, युवा में अवस्था में पति, और बुढ़ापे में पुत्र। नारी स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। दीदी को एक काम करना चाहिए, जंजीर में बांध दो भाई, लकड़बग्घी है दीदी। स्त्री को जरा सा भी बात से बचना चाहिए, नहीं तो दोनों कुल की बदनामी होती है। स्त्री को घर के काम, झाड़ू पोछा भी करेगी भाई दीदी, और धर्म के काम, पूजा पाठ भी करेगी, व्यस्त रखना चाहिए। देखिए मनुस्मृति 9/11। नहीं आना चाहिए, स्त्री को बचा, दीदी को एकदम, हाँ, स्त्री को बचा के रखना चाहिए। वह सुंदर हो या कुरूप का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, ध्यान नहीं करती। वे किसी भी पुरुष की हो जाती है, अरे भाई दीदी बस ब्यूटी पार्लर किसी की भी हो गई भाई। मनुस्मृति 9/14। स्त्री में क्रोध, कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से होती है। 9/17। स्त्री के संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करने चाहिए भैया, कभी भी रति देही जैसा बात नहीं करो। वो मूर्ख होती है दीदी, मूर्ख है, वे अशुभ होती है, अशुभ है भाई दीदी। ये देखो मनुस्मृति 9/18। बचा क्या है यार बताओ? दूसरे के धर्म में क्या काफिर के लिए लिखा, क्या नहीं लिखा? अरे यार पहले अपना तो देख लो यार, कितनी गंदी बात क्या खा के आए हो? इंसानियत को भी मैंने पीछे छोड़ दिया यार, बताओ हिंदू धर्म ने। हाँ भाई, इस्लाम भी इतना ही गंदा है ना। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, इस्लाम भी गंदा है। अभी सोमवार को एक स्ट्रीम करूंगा, यहाँ पे हम करने वाले हैं, जिसमें दिखाऊंगा मैं कि इस्लाम और हिंदुइज्म जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने इंसान को इंसान नहीं गुलाम बोला, और औरत को इन्होंने अपने पैर की जूती बना के रखा है। हाँ दीदी लकड़बग्घी। हाँ नीतू मैम आप ये बताइए कि हम इसको क्यों ना क्रिटिसाइज करें, क्या अच्छा है इसमें? अच्छा ही बताइए भाई। वो आप जारविस सर ये पूछेगा अमित सर क्या खा के आया, वो एक नीचे में एक भाई बोल रहा है शुद्ध शिलाजीत खा के आया है। यार क्या यार, हाँ मैम सर आप क्या पूछते हो यार, मतलब ये गलत है। अव्वल तो मेरे को मालूम नहीं है कि ये जो मनुस्मृति है, ये जो लिखा हुआ है, ये मुझे पता आपको कुछ नहीं मालूम। मैं बिल्कुल जानती हूँ, आपको पता है कि कुरान में ऐसा लिखा है, ये कैसे पता चला दीदी आपको? नहीं, कुरान में ऐसे काफिरों के लिखा है, ये कैसे पता चला आपको? वो मैंने पढ़ी है ना। अरे दूसरे का पढ़ ली दीदी, अपनी नहीं पढ़ी। एक सेकंड दीदी हमारी दूसरे का पढ़ ली भाई, अपना नहीं पढ़ी। आपने कुरान पढ़ी है? कितनी आयतें हैं टोटल दीदी जी? 5000। अब मैम है 6,666 है, ठीक है। वहां पे भी आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान जड़ा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान जड़ा है। प्यारी दीदी है भाई, बहुत अच्छी दीदी आई है भाई, हमारी प्यारी दीदी आई है। अपना नहीं पढ़ती, दूसरे का पढ़ती है, गलत गलत। यार मैम कुछ बताएंगे क्या अच्छा है? बताइए जरा। अच्छा है? अरे दीदी को बोलने तो दीजिए मैम। सर जावेद जी, दीदी को बोलने दो, वो तो बच्चे। हाँ जी मैम बोलिए। नीतू मैम बी कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, कोई कुछ नहीं कह रहा। 6000 है, और जो कुरान है उसमें छोड़िए कुरान, उसको तो गोली मारिए, उसको कुरान को आग लगाइए। मैम कुरान को आग लगाइए। ये तो आपने बता दिया, ये भी तो पता होगा ना आपको, गीता में कितने श्लोक है मैम? हाँ गीता में कितने श्लोक है? नहीं वो नहीं मेरे को मालूम। हाँ देखो दीदी को अपने धर्म का कुछ भी नहीं मालूम। दीदी एक बात आप बताओ। अच्छा एक प्लीज अमित हिंदुइज्म के पुराण कितने हैं? कितने वेद है? कितने वेद है? चलो अब छोड़ दो, ये छोड़ दो ये सवाल। ना ये वाला सवाल नहीं
हाँ, ये सवाल। हाँ, वेद हाँ कितने? मैम कितने वेद वेद? तो देख कितने वेद है हमारे। आपको मैं हेल्प क्या कर लगता दूंगी है? मैम, आप थोड़ा बोलिए। चलो एक तो मैं बोल गया, 4 वेद है, चारों के नाम बताइए चलिए। हाँ 4 वेद है। सन्नाटा गूगल क्यों मत है करिए भाई दीदी। इतना? दीदी गूगल मत इतना करो सन्नाटा प्लीज। क्यों है भाई? गूगल मत अच्छा करो। यहाँ पे देखो यार, एक टुन्नी पहुंच गया नीचे, बोल रहा है यू आर डूइंग साइबर बुलिंग। ओ हीरो, ओ हीरो, ये मैडम सीधा सीधा जेनोसाइड की बात कर रही, ठीक है, इंडिया में, है ना, किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ बात कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इनको करेक्ट किया जा रहा है, ये मैडम है करके इनसे मैं बड़े ही प्यार से मजाकिया लहजे में बात कर रहा हूं। अगर ये सर होते ना तो कोई दूसरे ही ढंग पे बात करता मैं इनसे, इसलिए हाँ ज्यादा ना पूरी अपनी अकल यहाँ लैंग्वेज पे चेंज मत हो लगाना, जाती है। ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा चलो बात कर लो ना जो मतलब अच्छा ओके दीदी सो सुनो, सुनो दीदी, प्याली दीदी, आप बात करते समय ये जो हमारी एक और मैडम यहाँ बैठी है, अनामिका मैडम, इनकी तरफ देख तो नहीं रहे हो ना? बात करते समय देख रहे हो क्या उस तरफ? क्यों उनका कौन सी शक्ल लगी हुई है यहाँ पर? वो कौन सा वीडियो कॉल नहीं में नहीं, है? उस तरफ स्क्रीन में देख रहे हो क्या? स्क्रीन में कौन किस तरफ स्क्रीन में? अनामिका मैम की के लोगों की तरफ देख रहे हो क्या स्क्रीन में भी बात करते समय? आपका दिमाग खराब है क्या? अरे दिमाग अच्छा खराब की क्या ठीक है, बात है, तो लोगो तो देख अच्छा सकते हैं। दीदी छौली, He is छौली not on a दीदी video गलत call. एग्जाम्पल। अच्छा छौली, जब आप अपनी बहन से बात करते हो दीदी, तो उनकी कहीं शक्ल तो नहीं देखते ना आप? किसकी बात कर देखते रहे हो हैं? पागल है जब आप आदमी। अपनी, अरे छौली दीदी, पागल मैं क्यों भाई हूं आपका, क्या करूं? है? सुनो, सेम टू यू भाई है दीदी, सेम वो टू यू, आपके। सुनो। अरे चल दी भाई, कहाँ गई? अरे दीदी गई यार, दीदी भागी। दीदी आ जाओ वापिस। दीदी भाग गई, दीदी भाग गई, दीदी भाग गई। अरे 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 आजाद भी ड्रॉप हो गए भाई, बताओ। हाँ, आजाद दीदी को लेने गए थे क्या? अरे मैं हाँ म्यूट दीदी था, को मैं रो लेने रहा गए था, थे। मैं दीदी को लेने गया था, दीदी क्यों चली गई?